मित्रों, आजकल आप देश में जो चल रहा है वो आप लोग देख रहे होंगे कि जो शासक दल है वो कहता है मैं सब काम अच्छे करूँ, और जो विरोधी दल है वो कह रहे हैं सारे काम गलत हैं। तो ये दोनों सच नहीं बोल रहे, दोनों लोग आधा सच बोल रहे हैं। जो अपने को दिखा रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और विरोधी दल उस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बढ़ा के बता रहा है जिससे कि कुछ हो ही नहीं रहा, सब खराब हो, देश बर्बाद हो। ऐसा नहीं। तो मेरा अपील है सब विरोधी पक्ष के लोगों से और शासक दल से कि आप मिल बैठ के बातें करें, पार्लियामेंट या असेंबली का समय बर्बाद ना करें। पार्लियामेंट में आए दिन जो हंगामे की वजह से पार्लियामेंट स्थगित होती है, इससे करोड़ों रुपये बर्बाद होते हैं। जनता देख रही है, आप एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम लेकर के अब बराबर कई दिनों तक पार्लियामेंट या असेंबली नहीं चलती है, तो देश की जनता इसको अच्छा नहीं देखती। आपके पास कोई चार्जेस है, कोई पॉइंट है जो आप सरकार से विरोध करना चाहते हैं, तो पब्लिक को डॉक्यूमेंट दिखाएं। डॉक्यूमेंट दिखाएं कि यहाँ पे घपले किए गए, गड़बड़ किया गया, और उसके साथ आप अदालतों में जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसके केस के पेपर दिखा सकते हैं, तो देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, सरकार हमारी बात नहीं मान रही, तो अदालत उसको उचित समझेगी तो उसमें फैसला करेगी। सरकार के खिलाफ जजमेंट आए, सरकार को मानना होगा अदालतों की जजमेंट। खाली बिना प्रूफ के चार्ज लगाना कि आप वो चीज़ गलत है, वो बिल्कुल बर्बाद है, तो ये केवल जो है वो ऐसे मामले अदालत में सही नहीं पाए जाते, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे क्या, वो देश की जो बर्बादी हुई उस समय की जो है करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई, जिससे देश की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हो। इसलिए कोई भी जो है चार्ज लगाए तो प्रूफ के साथ पब्लिक को दिखाएं, खाली सुनी सुनाई बातों पे ना लगाए। कोई भी घटना कोई भी जो है विदेश में होती है, उसके कोई प्रूफ नहीं आते हैं, प्रॉपर प्रूफ नहीं आते हैं, तो आप उसको फालतू में यहाँ पे ना उठाएं। ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि हमारे देश की छवि या हमारी वित्तीय संस्थाओं की या जो है देश की आर्थिक प्रगति में बाधा बने। पीछे कुछ समय में कुछ ग्रुप के विषय में, बिजनेस हाउसेस के विषय में बहुत सी चीज़ें बोली गई जो पार्लियामेंट वो जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाए, मैं फिर भी बोली जा रही हूँ। मैं इसका ये समझना होगा, इसका जो हमारी जो शेयर मार्केट है, जो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगा हुआ है, उसमें बहुत से गरीब लोग जो लोअर मध्यम के लोग हैं जो अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, वो मार्केट गिरती है। बिना कोई सबूत के आप उनसे सीधे चार्ज लगाते हैं तो मार्केट गिरती है, तो आप देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति का नुकसान कर रहे होते हैं, और साथ साथ में आप उन गरीब जो है या कमज़ोर जो तबके, जो नए उठने वाले जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मार्केट में फाइनेंशियल प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनका आप नुकसान करते हैं। और इससे क्या होता है कि नए जो इन्वेस्टर हैं वो नहीं आने जो रुक जाते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, जो गिर रही है तो ना जाए। तो आपकी ये जो है, या तो आप कहीं ना कहीं जो कुछ
जो जिसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में उनके शेयर सेल करा करके लोअर प्राइस में बाई करा करके उनका जो है, जो उनको उनकी भाषा में मंदरिया बोले जाते हैं, उनका फ़ायदा कराना चाहते हैं। जो शॉर्ट सेलर हैं उनका फ़ायदा कराना चाहते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग करके वो अपना फ़ायदा लेके निकल लेते हैं, और गरीब जो जो इन्वेस्टर होते हैं वो मर जाते हैं। तो कृपा करके ऐसा कुछ काम ना करें। और विरोध के लिए जो आपको दिखाना है, सरकार को चाहिए विरोध के लिए कहीं पे जगह बना दे, वहाँ पे खूब धरना प्रदर्शन करते हैं, और पार्लियामेंट और असेंबली चलती रहे। वो जिद करते रहेंगे हमको ये करना है, ये हमको बात सरकार से मनवा, सरकार के हम नहीं मानेंगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली? क्या मतलब पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए? पार्लियामेंट की जरूरत क्या? फिर चुनाव की, यदि आपको यही करना है तो चुनाव की जरूरत ही नहीं। एक बार चुनाव हो गया, बस वो ख़त्म। अब दोबारा चुनाव करने की जरूरत नहीं। यदि आपको ये इसी तरह से पार्लियामेंट नहीं चलानी है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। और इस विषय में मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए कि ये चीज़ें पास खत्म हो, और इस विषय में सख्त और कड़क फैसले लेने चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति या नेता लोग हैं जो चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो वित्त मंत्री हैं, चाहे वो जो है आपके बिजनेस हाउसेज हैं, या रक्षा मंत्री हैं, RBI को, आप किसी के लोकसभा के स्पीकर हुए या राज्यसभा के सभापति हुए, आप उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत सलत भाषा बोलते हैं, अपमानजनक भाषा बोलते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टी सीधी भाषा बोलता रहे तो रोज आकर के प्रधानमंत्री उसको प्रेस में आके बोले? तो ये लोकतंत्र का मजाक बन जाएगा। राज्यसभा या लोकसभा के सभापति वो हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो क्या है इससे? देश का क्या होगा? इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सब जो है प्रथाएं बंद होनी चाहिए। जब आप किसी को अटैक करते हैं तो वो भी आप तैयारी करके उल्टी सीधी भाषा बोलता है। जब आप गलत भाषा बोलेंगे, दूसरा बोलेगा, कहाँ कोर्ट में जाएंगे? कहाँ आप डिफेमेशन का केस लगाएंगे? तो डिफेमेशन दोनों तरफ से हुआ है, तो आप डिफेमेशन का कोई मतलब ही नहीं। आप उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं, आप उसकी जगह गालियाँ बक दे रहे हैं। जो सड़क गलियों में भाषाएं जो बोली जाती हैं, वही भाषा आप लोग भी टीवी चैनल और सब में, मीडिया में, पब्लिक में बोले, डंडा लाठी चलाइए, जूता चप्पल फेंकिए। ये तो पब्लिक जो बेचती है, वोट दे करके बेचती है, तो समझदार पढ़े लिखों को बेचती है। वो पढ़े लिखों को वो तरह से बात करेंगे और बातचीत करके हल निकालेंगे। यदि हल नहीं निकलता जो है, यदि कोई आप अड़े रहे तो क्या मतलब पार्लियामेंट बंद कर दिया है, सेशन ख़त्म कर दिया जाए? तो ये चीज़ें बहुत ख़राब है। देश की जनता और एक ये तरह की जो भी गतिविधियाँ हो रही, देश की जनता देख रही है। उस समय समय पे वो जो है जनता बहुत समझदार है, वो अपने समय समय पे वोट के माध्यम से अपने निर्णय सुनाती है। कुछ लोग उससे समझ जाते हैं, अपने अंदर सुधार लाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, वो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं, बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं, और वो जो है कभी सुधरने वाले नहीं होते हैं। वो अपने सपने देखते रहें कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, कुछ नहीं बनते हैं। वैसे ही जो है मगर देश का नुकसान करते हैं। अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, देश का नुकसान करते, देश की प्रगति का नुकसान करते हैं। अमेरिका, चीन ऐसे नहीं करते। बहुत वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के नेता भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पब्लिक समझदार है। वो अपना समय फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करते। तभी तो अमेरिका नंबर 1 है। चाइना भी, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, तो उसके फिर भी उन्होंने प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करी।
ये चीज़ देखने वाले। भारतवर्ष को यदि सुधार नहीं होता है तो भारतवर्ष को भी एक प्रकार से सोचना होगा कि क्या चीन वाला जो सिस्टम है वही लाना पड़ेगा या रूस वाला लाना पड़ेगा, इससे तरक्की हो। तो देश में फिर लोकतंत्र का क्या होगा? लोगों को बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने रहने की, सबकी अपना व्यापार करने की आज़ादी, विचार व्यक्त कर, तो आप उसका सबका कहीं सम्मान भी होना चाहिए और कहीं पे ये भी होना चाहिए कि आप कहीं कोई सीमा क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, उसको रोक होनी चाहिए। और यदि रोक कोई नहीं मानता उसको, उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। सजाएं ऐसी होनी चाहिए जो लोग याद रखें, देख करके याद रखें कि वो जो है ये रुकना ही चाहिए, जिससे देश को फ़ायदा हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिससे कि हम और बेहतर जो है वीडियो बना सकें। धन्यवाद।